एग्जाम द्वारा चैनल पर स्वागत है। लाइक करें हमारी वीडियोज़ को और साथ ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नए नए वीडियोज़ मिलते रहें। तो आइए स्वागत करते हैं आप सभी का एग्जाम द्वारा चैनल में। आरआरबी एनटीपीसी जो एग्ज़ाम प्रस्तावित है 15 दिसंबर को, तो उससे संबंधित जीके का क्वेश्चन जो पिछले 10 वर्ष में पूछे गए हैं उसी का सीरीज लेकर के मैं आया हूँ। क्रैश कोर्स का सीरीज भाग 3 10,000 प्रश्नों का यह संग्रह है जो 100 के ग्रुप में हम लेकर के आ रहे हैं वीडियो। तो आइए शुरू करते हैं जीके का ये क्रैश कोर्स। हमारे चैनल पे आप आरआरबी एनटीपीसी का अभी सीरीज चल रहा है, साथ ही आप चाहे तो पेड कोर्स भी ले सकते हैं। पेड कोर्स में आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको पर्सनली व्हाट्सएप पे या ईमेल पे, जो भी आप ईमेल आईडी देंगे उस पर आपको डेली करंट अफेयर्स के पीडीएफ मिल जाएंगे, साथ ही आपको रीजनिंग के और मैथ्स के पीडीएफ मिल जाएंगे। उसके अलावा जीके के पीडीएफ मिल जाएंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने वाले हैं, तो आपका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा आ जाएगा। उसके अलावा आपको वीकली पर वीक एक सेम एग्ज़ाम जैसा आपको टेस्ट का भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप टेस्ट दे सकते हैं विथ सॉल्यूशन। तो ये फैसिलिटी है 299 रुपये पर मंथ के हिसाब से है। जब तक आपका एग्ज़ाम हो जाता है, दिसंबर में हो जाए, जनवरी में हो जाए, तो तब तक आप पेड करके आप ये सब प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इसी वीडियो नीचे व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है, लिंक दिया गया है, इस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं फटाफट जीके का ये सीरीज लेते हैं। पहला क्वेश्चन, दिल्ली के तख्त से राज करने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? सही उत्तर इसका रजिया सुल्तान। पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर और किसके बीच हुई थी? इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी, बाबर और इब्राहिम लोदी। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा किस कला का सुंदर उदाहरण है? चोल कला का। मालगुजारी या राजस्व सुधार शुरू करने में अकबर की सहायता किसने की थी? टोडरमल ने की थी। पिंक सिटी जयपुर किसने स्थापित किया था? सवाई जयसिंह ने। पहली बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? राजगीर में हुई थी पहली बौद्ध परिषद। हर्षचरित के लेखक कौन है? बाणभट्ट है। आकृति चित्र वाले सिक्के किनके अंतर्गत लोकप्रिय हुए थे? इंडो बैक्टीरियन के अंतर्गत लोकप्रिय हुए थे। भारत के किस नगर में सबसे बड़ा प्राणी उद्यान है? तो कोलकाता में। मलयालम किस राज्य की भाषा है? तो केरल की भाषा है मलयालम। कौन सा नगर अपने उद्यान या रॉक गार्डन के लिए प्रसिद्ध है? तो चंडीगढ़। दक्षिण भारत की नदियों में से कौन सी नदियां अरब सागर में गिरती है? नर्मदा और ताप्ती नदियां अरब सागर में गिरती है। सागौन किस वन का उत्पाद है? मानसूनी वन का। भारत में कौन सा राज्य सामान्य नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो गुजरात जो राज्य है सामान्य नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है। हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कहाँ स्थित है? तो नेपाल में है। चंद्र ग्रहण किस दिन हो सकता है? तो पूर्णिमा के दिन होता है चंद्र ग्रहण, पूर्ण चंद्र के दिन। डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? असम में स्थित है डिगबोई। भारत में 1 रुपये के करेंसी नोटे पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? सचिव, वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 किन 2 स्थानों को जोड़ता है? तो वाराणसी से कन्याकुमारी को। योजना आयोग का पहला अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नदी द्वारा सिंचित क्षेत्र क्या कहलाता है? इसको द्रोणिका या बेसिन बोलते हैं। किस देश में औद्योगिक क्रांति सबसे पहले शुरू हुई थी? इंग्लैंड में शुरू हुई थी। भारत में सबसे बड़ी बचत किस क्षेत्र में होती है? घरेलू क्षेत्र में होती है। हवाला बाजार किससे संबंधित है? गैर कानूनी विदेशी मुद्रा विनिमय से संबंधित है। संसद में बजट कौन प्रस्तुत करता है? वित्त मंत्री प्रस्तुत करते हैं। राजनीति विज्ञान का केंद्रीय प्रतिपाद्य क्या है? तो राज्य है। अर्थशास्त्र का पिता कैसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने किस वर्ष काम करना शुरू किया था? 1975 ईस्वी में काम करना शुरू किया था। संविधान सभा ने अपना अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। यूनाइटेड किंगडम या ग्रेट ब्रिटेन में कैसा शासन है? तो एकात्मक शासन है। कौन सा स्वतंत्रता सेनानी भूख हड़ताल के दौरान मारा गया था? जतिन दास। गांधी जी ने भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार के विरुद्ध सत्याग्रह किस देश में शुरू किया था? दक्षिण अफ्रीका में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? बम्बई 1885 में। आज़ाद हिंद फौज किस वर्ष बनाई गई थी? तो 1942 ईस्वी में। 1907 ईस्वी में कांग्रेस का पहला विभाजन कहाँ हुआ था? सूरत में। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? जेम्स ए हिकी। बंगाल गजट। भूकंप तरंगे किस में दर्ज की जाती है? तो सिस्मोग्राफ में दर्ज की जाती है भूकंप की तरंगे। ओजोन स्तर हमें किससे संरक्षण प्राप्त कर देती है? पराबैंगनी किरणों से। गर्म किए जाने पर नीले कांच में किस रंग की चमक होती है? तो लाल रंग की।
राज्य के विश्वविद्यालय का कुलाध्यक्ष समान रूप से कौन होता है? राज्यपाल। अंतरिक्ष में उड़ान करने वाला पहला जानवर कौन था? कुत्ता। अंतर्राष्ट्रीय अपराध पुलिस संगठन जो इंटरपोल के रूप में जाना जाता है का मुख्यालय कहाँ है? लियोन्स, फ्रांस में है। किस भारतीय बैंक की विदेशों में सबसे अधिक शाखाएं हैं? बैंक ऑफ बड़ौदा। किस व्यक्ति ने भारत और पाकिस्तान दोनों के उच्चतम नागरिक पुरस्कार प्राप्त किए हैं? मोरारजी देसाई। भारत सरकार को राजस्व की सबसे अधिक राशि किसके जरिए प्राप्त होती है? तो उत्पाद शुल्क से। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में किसकी सर्वोच्चता होती है? संविधान की। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन हटाता है? लोकसभा के बहुसंख्यक सदस्य। किसको संसद द्वारा महाभियोग के जरिए अपने पद से हटाया जा सकता है? भारत के राष्ट्रपति को। राज्यसभा की 1/3 जगहों को भरने के लिए चुनाव कब किए जाते हैं? 2 वर्ष में एक बार। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। एक अपराध के दोष सिद्ध व्यक्तियों को क्षमा करने का अधिकार किसको होता है? राष्ट्रपति और राज्यपाल को। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12 में। डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो नाइट्रोग्लिसरीन। एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? आवेश की मात्रा का। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? ऊर्जा का। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का। विद्युत बल्ब की ज्योति दक्षता का मात्रक क्या है? ल्यूमेन या वाट, ल्यूमेन प्रति वाट। शरीर में एनीमिया रोग किस कारण होता है? आयरन की कमी से। द्विसदन पत्ती किसकी सूचक है? 2 सदनों वाला विधानमंडल की। भारत में किस राज्य का अलग संविधान है? जम्मू कश्मीर का अलग संविधान था, लेकिन अब वो धारा 370 हटा दिया गया है, तो अब वहाँ पे अलग संविधान नहीं है। अब वो केंद्र शासित प्रदेश हो गया जम्मू कश्मीर। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने सरकार का संसदीय स्वरूप कहाँ से लिया है? तो ब्रिटेन से लिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार और सदस्यता का निर्णय कौन करता है? प्रधानमंत्री करते हैं। किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय युद्ध कहा था? B.D. सावरकर ने। भारत के प्रथम ट्रेड पॉइंट का उद्घाटन किस शहर में किया गया? नई दिल्ली में। वेस्ट बैंक नामक क्षेत्र किस नदी के पश्चिम में स्थित भू क्षेत्र है? तो जॉर्डन। ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो हैदराबाद में। हमारी सांस्कृतिक धरोहर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? अनुदैर्ध्य तरंग गति के रूप में। भारी पानी या हेवी वाटर शब्द किसका सूचक है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O का। खून की कमी को क्या कहा जाता है? एनीमिया बोलते हैं। चमगादड़ जिस सिद्धांत द्वारा संचालन करते हैं उसमें किसका गुणधर्म या तत्व होता है? तो ध्वनि का। सबसे अधिक धुएं से भरा कोहरा क्या होता है? धूमकोहरा। पृथ्वी के पटल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा गैस है? ऑक्सीजन है। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा लगता है? तो काला लगता है। बिजली के बल्ब में जो तंतु होता है वह किससे बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। हवा में छोड़े जाने पर पक्षीपास किस तरह के पथ का अनुसरण करता है? परवलयिक पथ का। अरहर, सोयाबीन, मूंगफली और दूध में से प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत क्या है? सोयाबीन है। ध्वनि तरंगें किससे होकर यात्रा नहीं कर सकती? निर्वात से। काली मिट्टी किस फसल के लिए आदर्श मानी जाती है? कपास के लिए। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक का मुख्यालय कहाँ पे है? ओपेक का मुख्यालय वियना में। 8वां विश्व तमिल सम्मेलन कहाँ हुआ था? तंजावुर में। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क में है यूनिसेफ का मुख्यालय। NTP का पूरा रूप क्या है? न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफेरस ट्रीटी। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफेरेशन ट्रीटी। एन एग्रीमेंट स्टोरी शीर्षक वाली TN सेशन की जीवनी किसने लिखी थी? गोविंद कुट्टी ने। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था सांची का स्तूप। प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। औरंगजेब ने किस सिख गुरु का वध करवाया था? गुरु तेग बहादुर का। एलोरा और एलिफेंटा में शैलकृत चैत्य किस काल की है? राष्ट्रकूट काल की। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। शेरशाह सूरी इतिहास में किस लिए प्रसिद्ध है? महान प्रशासक के रूप में। मनसबदारी प्रथा किसने चलाई थी? अकबर ने। कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? चोल राजवंश। महानदी और कावेरी नदियाँ किस दिशा में बहती है? पूर्व दिशा में। पृथ्वी की गोलाकार छाया चंद्रमा पर कब पड़ती है? चंद्रग्रहण के समय। अंग्रेजों ने भारत में सर थॉमस रो को किसके शासनकाल में भेजा था? जहांगीर के शासनकाल में।
चंगेज खां किसके शासनकाल में सिंधु नदी पहुंचा था? इल्तुतमिश के शासनकाल में। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखा गया था? अबुल फजल के द्वारा। एग्जाम द्वारा चैनल पर स्वागत है। लाइक करें हमारी वीडियोज को और साथ ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नए नए वीडियोज मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं।